हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे मधुसूदन, तू तो कहेला कि कामना के त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जा। बाकी स्थित प्रज्ञ बने खातिर सबसे जरूरी का है स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि। बाकी मनुष्य अपन बुद्धि के स्थिर कैसे रख सकेला? हे केशव, तू कहेला कि हर प्राणी अपन अपन प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करेला। बाकी हमार विचार से प्राणी में चाहे कौनो गुण प्रधान होखे, ओकर कैसनो भी प्रवृत्ति होखे, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह के कामना करेला। मतलब हर प्राणी खाली सुख के ही कामना करेला, दुख के कामना केहू ना करेला। ऊ कबो दुखी ना होखल चाहेला, यही से हमेशा सुख खातिर प्रयत्न करत रहेला। चाहे वो मनुष्य राजा होखे या रंग, स्त्री होखे या पुरुष होखे। हे केशव, तू कहेला कि हर प्राणी अपन अपन प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करेला। बाकी हमार विचार से प्राणी में चाहे कौनो गुण प्रधान होखे, ओकर कैसनो भी प्रवृत्ति होखे, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह के कामना करेला। मतलब हर प्राणी खाली सुख के ही कामना करेला, दुख के कामना केहू ना करेला। ऊ कबो दुखी ना होखल चाहेला, यही से हमेशा सुख खातिर प्रयत्न करत रहेला। चाहे वो मनुष्य राजा होखे या रंग, स्त्री होखे या पुरुष होखे। तू ठीक कहला अर्जुन कि सब सुख के कामना करेलन। बाकी सुख के परिभाषा हर एक व्यक्ति के प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाला। एगो सज्जन पुरुष के दूसर के सुख दे के सुख मिलेला, दूसर के सहायता करके वो खुश होखेला। और एगो नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य केहू के दुख देके सुखी होखेला। दोसर सुखी होखे तो ओकरा दुख होखेला। ऐसे सुख और दुख के परिभाषा आपन आपन प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी खातिर अलग अलग है। वैसे भी का केहू के अस्थाई सुख प्राप्त होखेला? ना होखे। ना सुख स्थायी है और ना दुख स्थायी है। बाकी हे केशव, का सुख स्थायी ना हो सकेला? सुख स्थायी कैसे हो सकेला पार्थ? इस संसार तो परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण परिवर्तन होत रहेला पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है। यहाँ कोनो भी वस्तु स्थायी ना होला। तो के याद हुई, हम तो के पहले ही बतौले रही कि हमार शरीर की अवस्था भी स्थायी ना होखेला। फिर सुख और दुख कैसे अस्थायी हो सकेला? एकर अर्थ है कि सुख के संगे संगे मनुष्य के दुख भी भोगे के पड़ेला। हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दूगो आधा भाग के जैसन है। ई चक्र चलत रहेला, चलत रहेला। कबो प्राणी सुख में हंसेला, तो वह प्राणी दुख में रोएला और बिलखेला। बाकी काल के चक्र कबो ना रुकेला। सुख दुख के चक्र चलत ही रहेला। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आवत जात रहेला। ना चक्र ठहरेला, ना ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पावेला। यदि सुख आइल तो वो हमेशा ना रही, और यदि दुख आइल तो वो भी हमेशा ना ठहर पाई। देवी,
प्रभु के दिव्य वाणी के रूप में आज सगरे मानव जाति के खातिर एगो नया अध्याय के रचना हो रहा है। प्रभु कितना आसान और प्रभावशाली शब्द में जीवन के भेद के समझा रहल बाड़न। कर्म योग के गुत्थी खोल खोल के बता रहल बाड़न। प्रभु के गुरु उपदेश के यदि मनुष्य भक्ति भाव से ग्रहण करके ओकरा अपन आचरण बना लेवे तो ओकरा के केहू भी धर्म के रास्ता से हटा ना सकी। ऐसे हे पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामना पर विजय पावल बहुत जरूरी है। काहे कि कामना के पूर्ति होके भी कबो ना होखेला। मनुष्य बूढ़ा हो जाला, बाकी आसक्ति जनित कामना कबो बूढ़ ना होखेली, कबो बूढ़ ना होखेली। पार्थ, एगो कामना अनेक कामना के जन्म देवेली। हर कामना के संगे मनुष्य के तृष्णा भी बढ़ जाला और तृष्णा के संगे असंतोष भी बढ़ जाला। फिर ऐसन असंतुष्ट मनुष्य के जे कामना से ग्रस्त है ओकरा उचित अनुचित के विवेक ना रहेला। पार्थ, ऐसे हम तोहरा से कहत हई कि तू अपन कामना के त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जा। स्थित प्रज्ञ जे कर्म योग के चरम अवस्था है। हे पार्थ, जे कर्म योगी होखेलन वो आसक्ति छोड़ के कर्म के सफलता और विफलता में सम बुद्धि से काम लेके योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रख के कर्म करेलन। एकरे के समत्व योग कहल जाला। हे पार्थ, ईश्वर के समर्पण करे के भावना से कैल गईल कर्म फल प्राप्ति के कामना से कैल गईल कर्म से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ होला। ज्ञानी पुरुष कर्म के फल के आशा कैले बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करेलन और पाप पुण्य आदि भावना से मुक्ति पावेलन। हे पार्थ, तू भी ऐसन भावना से मुक्त हो जाइबा जब तू समबुद्धि कर्म के आचरण करबा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। त्याग दे तू आसक्ति धनंजय, कर्मों में रत रहे जैसे योगी। सिद्धि असिद्धि में राख समत्व के लाभ रूहानी का बन संभोगी। योग की परिभाषा है समत्व, योग की परिभाषा है समत्व, है स्थिरता में योग परम उपयोगी। योग की परिभाषा है समत्व, है स्थिरता में योग परम उपयोगी। विजय पराजय जान समान, तभी तेरी योग में परिणति होगी। विजय पराजय जान समान, तभी तेरी योग में परिणति होगी। पार्थ, एगो बात ध्यान में रखा, फल के कामना से फल पर ही दृष्टि रख के कर्म करे वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करे पर भी कर्मयोगी ना हो सकेला।
ऐसन मनुष्य के ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकेला। बाकी ओकरा परमात्मा और शांति प्राप्त ना हो सकेला। हे केशव, मनुष्य खातिर पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है। दोनों से भला बुरा प्रारब्ध बनेला। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकेला, बाकी पुण्य से वो मुक्त कैसे हुई? हे अर्जुन, पाप पुण्य, सुख दुख, यश अपयश आदि भावना साधारण मनुष्य खातिर है। बाकी जे कर्म योगी होखेलन ऊ ई भावना से मुक्त होखेलन, अलिप्त होखेलन। कर्म योगी अपन अंतरात्मा के आवाज के परमात्मा के आदेश मान के आचरण करेलन। एमे कहवा आवेला पाप पुण्य के भावना? हे पार्थ, यदि तू मोह के अधीन हो गइल बाड़ा त निष्काम कर्म योग कैसे अपनैबा? तुहार बुद्धि पर जे मोह के अंधकार के पर्दा पड़ गइल बा, ओकरा के ज्ञान के प्रकाश से हटा दा और अपन बुद्धि के मोह के दलदल से बाहर निकाला। हे पार्थ, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे पार्थ, मोह बुद्धि के अज्ञान होखेला और यह अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाला। वो जानेला ना कि देह और सगरे भोग नश्वर है, झूठ है। जब मनुष्य सत्य और असत्य अथवा नित्य और अनित्य के भेद जान जाला, तब वो निरासक्त हो जाला। ओकरा कोनो भी चीज के आकर्षण ना रह जाला। एकर दूसर अर्थ है मोह के त्याग कैल तथा मोह के लोभ होखे पर मनुष्य कोनो भी तरह से कोनो भी वस्तु के ओरी आकर्षित ना होला। हे पार्थ, यथार्थ ज्ञान के प्राप्ति होखला के बाद मोह के त्याग होखेला। आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाला। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाला। और स्थित प्रज्ञ होखे के कारण मनुष्य के परमात्मा के संग योग हो जाला। पार्थ, तू भी आत्मिक योग बल द्वारा आपन अंतरात्मा में झांक के परमात्मा के देखे के प्रयास करा। समबुद्धि कर्म योग के आचरण करा और स्थित प्रज्ञ बन जा। हे मधुसूदन, ये स्थित प्रज्ञ का होखेला? एकरा समझावा। पार्थ, दुख भोगत भी जेकर मन में उद्वेग ना होखेला और ना ही जे सुख के लालसा रखेला और जेकर हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकार खातिर कोनो स्थान ना होखेला, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है।
दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनिरुच्यते। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के